So students, today we will learn under the voice to make passive voice in the rule of past perfect tense. आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे। जो पास्ट परफेक्ट का रूल आपने पढ़ा है उसी के अंडर में हम लोग एक्टिव से पैसिव सीखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का अलग। ये वो रूल है जिसको आपको मैंने 10th में पढ़ाया था। और इसके बाद इसका पैसिव का रूल होगा ऑब्जेक्ट, हेड, बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, हेड प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये है पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेंस आप लोग पढ़े हैं। तो वॉइस में देखिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रहता है, लेकिन यहाँ देखिए एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो आइडेंटिफाई करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसके एक टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म पहले से है और आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एक्टिव है या पैसिव, अगर वो पैसिव में होगा तो उसमें बीन लगा होगा। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप ये समझ जाइए कि वो पैसिव का है, लेकिन थर्ड फॉर्म है और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है, बीन नहीं है, तो वो एक्टिव का सेंटेंस होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई हैड लर्न टाइपिंग। मैं टाइपिंग सीख चुका हूँ, कुछ सीख चुका था। उसके बाद है राम हैड विजिटेड आगरा, दे हैड गिवन मी 200 rupees, Ramesh had spent time और Raghu had completed his work। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस मैंने यहाँ पर बनाया है। आई हैड लर्नड टाइपिंग, राम हैड विजिटेड आगरा, they had given me 200 rupees, Ramesh had spent time and Raghu had completed his work। यहाँ पर 5 सेंटेंस बनाया मैंने। तो इसमें देखिए टाइपिंग क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, आगरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मी और 200 रुपीज, ये दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर मैंने स्पेंड का टाइम लिखा, फिर यहाँ पर मैंने हिज वर्क। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस यहाँ पर मैंने बनाया है। अब पहला सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर टाइपिंग। ऑब्जेक्ट आ जाएगा टाइपिंग। टाइपिंग के बाद हम हैड भी थर्ड फॉर्म वही रहेगा, लर्न बाय मी, आई का क्या लिख देंगे, मी। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा, लर्न का लर्न भी होता है, इसको हम लोग लर्न भी बोलते हैं, REARNED, लर्न। ये भी थर्ड फॉर्म है, दोनों आप लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। टी भी जोड़ा जा सकता है और ईडी भी जोड़ा जा सकता है, दोनों सही। ठीक है, फिर सेकंड सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव। तो आगरा इधर आ जाएगा, आगरा हैड बीन विजिटेड बाय राम। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट नाउन रहते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलते, उसको एज इट इज हमको नाउन ही लिखना है। ठीक है, कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है तो पहले आई को ले लेते हैं। आई हैड बीन गिवन 200 रुपीज बाय डे, यहाँ मैं नेम लिखूंगा। ठीक है, बाय डे। फिर है स्पेंड का टाइम, तो टाइम है ऑब्जेक्ट, तो टाइम हैड बीन spent by
बाई रमेश, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे हम हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई रवि। या ये हिज को ना लगाए तो भी सही है, वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई रघु, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जहां पर प्रोनाउन है सब्जेक्ट उसको हम उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, लेकिन जहां पर नाउन है उसको हम एज इट इज नाउन ही लिखते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो उसको जब आप चेंज करेंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, ठीक है। ऐसा करके आपको वॉइस को चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटेंस बनाया है। आप जितने जो सेंटेंस शुरू से आप पढ़ रहे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से उस सारे सेंटेंस को भी आप सभी टेंस में बदल करके उसका पैसिव बनाया जा सकता है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव एक्टिव और पैसिव देखते हैं। निगेटिव तो ये सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ये हो जाएगा। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया। ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, जैसा लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं दे हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क, दे हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क। दूसरा सेंटेंस इसमें लिखेंगे राम हैड नॉट सेंट मी मनी। और थर्ड सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ पर दे हैड नॉट इनवाइटेड, ठीक है। नेगेटिव हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑलरेडी वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज ऐड करते हैं। ऑलरेडी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऑलरेडी वर्ब यहाँ पर हेड है, इसलिए हम यहाँ पर हेड लिखेंगे। हेड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। फिर ये हेड इधर हो जाएगा, हेड दे कंप्लीटेड वर्क, हैड दे कंप्लीटेड वर्क। दूसरा है हैड राम सेंड मी मनी। फिर थर्ड हो जाएगा हैड दे इनवाइटेड राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसी को निगेटिव बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें वर्क है, तो वर्क हैड नॉट बीन हो जाएगा। हैड नॉट बीन कंप्लीटेड है मेरा वर्क, इसमें तो वही फॉर्म लिखेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होता है। हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है। हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। फिर है सेकेंड मनी, मनी हैड नॉट बीन गिवन मी। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और मनी भी है। तो पहले सेंटेंस मी को रख लेते हैं, तीसरे सेंटेंस मनी को रख लेते हैं। मी बाय राम। फिर इसका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा राम हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय देम, ठीक है। इनवाइटेड बाय देम। इंट्रोगेटिव आप बना रहे हैं जैसे इसी का, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेड लिखेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी वर्ब, पहला हेड है दूसरा बीन, लेकिन मेन ऑलरेडी वर्ब यहाँ पर हेड है, तो सबसे पहले हमको हेड लिखना है। उसके बाद
हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हेड ये पहले हो जाएगा, फिर वर्क लिखेंगे, बस वही काम करना है केवल, और कुछ नहीं। हेड वर्क मीन कंप्लीटेड बाय, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, फिर है हेड मनी मीन गिवन बाय क्वेश्चन, ठीक है। हेड राम मीन invited by, head Ram is invited by them, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो सेंटेंस है मैंने यहाँ पर आपको बना के बताया। इसके पहले जो 5 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आपने बनाए हैं, एक्टिव में और पैसिव में, उसको भी आप इसी रूल से निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है, वो बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का रूल वही है कि नॉट इज एडेड हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके साथ हम नॉट लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट को हटा दिया जाता है अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू मेक निगेटिव सेंटेंस इन वॉइस, इन ऑल एंड नरेशन, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से आएंगे सेंटेंस, आप उसको आगे बनाते जाएंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट को हटा दीजिए या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। और जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब का नॉट लगा देना, और जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड कर दीजिए, उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसका ध्यान रखना है।